नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी साथियों का राधे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हम राजस्थान इतिहास कला संस्कृति व भूगोल व संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं और देखा कि पिछली क्लास में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और उन्हें किस प्रकार से करना है आदि पर हमने चर्चा की। आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक और क्लास लेकर के आए हैं जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको किस प्रकार से करना है। साथियों, राजस्थान की आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो साथियों जल्दी से क्लास को शेयर कर देना अधिक से अधिक बच्चों तक, अधिक से अधिक साथियों तक, ताकि क्लास का फ़ायदा सभी को मिल सके। तो साथियों, यह जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, काफ़ी शानदार क्लास रहने वाली है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आपको इनमें से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। तो साथियों, क्लास को शेयर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुँचते रहे। तो आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्यारे साथियों, आज का जो अपना प्रश्न है वो प्रश्न है साथियों, प्रतिहार शासकों में रोई लद्दी के नाम से किसे जाना जाता था। जो प्रतिहार शासक है उन प्रतिहार शासकों में रोई लद्दी के नाम से किसे जाना जाता था। किसकी उपाधि थी रोई लद्दी? हरिश्चंद्र की, मिहिर भोज की, महेंद्रपाल प्रथम की, उपरोक्त में से कोई नहीं या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा। प्रतिहार शासकों में रोही लद्दी के नाम से किसे जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था रे साथियों? हरिश्चंद्र को जाना जाता था। किसे जाना जाता था? हरिश्चंद्र को जाना जाता था। प्रतिहार शासकों में रोही लद्दी के नाम से हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र की जो राजधानी है वो राजधानी मंडोर थी। हरिश्चंद्र की राजधानी कहाँ पे थी? राजधानी मंडोर थी साथियों। यह प्रतिहारों की सबसे प्राचीनतम राजधानी भी मानी जाती है। प्रतिहारों की जो सबसे प्राचीनतम राजधानी थी वो राजधानी कौन सी थी? मंडोर थी साथियों। तो अपना जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो एक है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को रोही लद्दी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी राजधानी क्या थी? मंडोर थी। जिसकी राजधानी क्या थी? मंडोर थी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? अरे कौन से राजपूत सरदार थे जो हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? जाला बीदा, राम सिंह तंवर, रावत कृष्णदास चुंडावत, उपरोक्त सभी या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना रे साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? कौन से सरदार थे, राजपूत सरदार थे जो हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो कौन कौन थे साथियों? वो तो इसमें तो क्या आ जाएगा रे साथियों? इसमें तो आ जाएगा उपरोक्त सभी। क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, जाला बीधा, राम सिंह तंवर व रावत कृष्णदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप के पक्ष में 18 जून 1576 को, कब? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। प्यारे साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध तो खमनोर राजसमंद के अंदर हुआ था। प्यारे साथियों, इस युद्ध के अंदर कहते हैं निर्णायक रूप से अकबर की हार हुई थी, क्योंकि अकबर जो था अपना उद्देश्य पूरा करने में असफल रहा था। प्यारे साथियों, यह जो युद्ध है अनिर्णायक माना जाता है। इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के युद्ध भूमि छोड़ने पर जो मेवाड़ का राजमुकुट था वो राजमुकुट जाला बीदा ने धारण किया था। किसने धारण किया था साथियों? जाला बीदा ने धारण किया था। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। कालीबंगा से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। कालीबंगा से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं साथियों? पूर्व हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन, उपयुक्त सभी या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहेगा? क्या होगा इसका आंसर? तो
अरे कालीबंगा से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं साथियों? अरे कालीबंगा से तो पूर्व हड़प्पाकालीन व हड़प्पाकालीन व उत्तर हड़प्पाकालीन तीनों प्रकार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा का जो उत्खनन है वो उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया है। कितने स्तरों में किया गया है? 5 स्तरों में किया गया है, जिसमें पूर्व हड़प्पाकालीन व उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। साथियों, कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है। प्यारे साथियों, कालीबंगा नदी तो हनुमानगढ़ में कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा जो सभ्यता है, इस सभ्यता की खोज तो अमलानंद घोष ने 1951-52 में की थी। कब की थी? 1951-52 में एक घोष अमलानंद घोष ने की थी। तो साथियों, अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, काफी शानदार प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, मेवाड़ इतिहास से संबंधित प्रश्न है। अभिनव भट्टाचार्य एवं हिंदू सुल्तान नामक उपाधियां निम्नलिखित में से किस शासक की थी? अरे अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान नामक उपाधियां निम्न में से किस शासक की थी? राणा कुंभा की, राणा सांगा की, राणा मोकल, राणा प्रताप या अनुत्तरित रहेगा? तो साथियों बताना इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान नामक उपाधियां तो किस शासक की थी? किस शासक की थी रे साथियों? ये तो राणा कुंभा की थी। किसकी थी? राणा कुंभा की थी। साथियों, राणा कुंभा के बारे में कहा जाता है कि इसकी कुल 108 उपाधियां थी। कितनी उपाधियां थी? 108, जिनमें अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राणे राय, राव राय, अश्वपति, नरपति, दानपति, हाल गुरु, दान गुरु, शैल गुरु, स्थापत्य गुरु, साहित्य गुरु, ऐसी कुल 108 उपाधियां मिलती है। जो कुंभा के जो शिलालेख हैं उनमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कौन सी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, और एक प्रशस्ति और है विजय स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी? विजय स्तंभ प्रशस्ति। इनके अंदर जो कुंभा की जो उपाधियां हैं, इन उपाधियों का वर्णन मिलता है। साथियों, कुंभा बहुत बड़ा महान शासक था। कुंभा के बारे में जो श्यामल दास थे, श्यामल दास ने कहा कि कुंभा ने मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण तो कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। ये लीजिए साथियों एक और काफी शानदार प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथों की रचना राजा भोज परमार ने की थी? किसने की थी? राजा भोज परमार ने कौन से ग्रंथों की रचना की थी साथियों? बताना इसका तो राइट आंसर है। वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम्रांगण सूत्रधार, योगवर्ती सूत्र, अभिधान रत्नमाल, उपयुक्त सभी या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों इसका तो राइट आंसर क्या होगा? कौन कौन सी ग्रंथों की रचना तो राजा भोज परमार ने की थी? तो कौन कौन से ग्रंथ हो जाएंगे रे साथियों? कौन कौन से ग्रंथों की रचना तो राजा भोज परमार ने की थी साथियों? बताना इसका तो राइट आंसर क्या होगा? अरे साथियों, सम्रांगण सूत्रधार व जो योगवर्ती सूत्र है, सम्रांगण सूत्रधार व योगवर्ती, जो सम्रांगण सूत्रधार व योगवर्ती सूत्र, सम्रांगण सूत्रधार व योगवर्ती सूत्र, इनकी रचना तो किसने की थी? भोज परमार ने की थी। किसने की थी रे साथियों? भोज परमार ने की थी। यहाँ अपने ऑप्शन में कुछ गलती हो गई, इस वजह से सम्रांगण सूत्रधार व योगवर्ती सूत्र की तो योग सूत्रवर्ती की तो रचना भोज परमार ने की थी, जबकि अभिधान रत्नमाल, कौन सा? अभिधान रत्नमाला ग्रंथ की रचना जो थी वो रचना तो हलायुद्ध ने की थी। किसने की थी साथियों? हलायुद्ध ने कौन सी की? अभिधान रत्नमाल ग्रंथ की रचना की थी। साथियों अपना जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या होगा? अपने ऑप्शन में कुछ मिस्टेक होने की वजह से हम इसका राइट आंसर नहीं लगा सकते, लेकिन ध्यान रख लेना साथियों, राजा भोज परमार द्वारा जो रचित ग्रंथ है, एक तो सम्रांगण सूत्रधार है, दूसरा योग सूत्रवर्ती है जो भोज परमार द्वारा रचा गया था, जबकि जो अभिधान रत्नमाला ग्रंथ है ये तो हलायुद्ध ने लिखी थी। किसने लिखी थी?
हलायुद्ध ने लिखी थी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्यारे साथियों, एक और काफी शानदार प्रश्न, भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? भरतपुर जो प्रजा परिषद है इसकी स्थापना किसने की थी? मास्टर आदित्येंद्र, गोपीलाल यादव, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, कृष्ण दत्त पालीवाल या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे, भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना तो किसने की थी? भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना तो मास्टर आदित्येंद्र द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी रे साथियों? मास्टर आदित्येंद्र द्वारा भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। प्यारे साथियों, भरतपुर जो प्रजा परिषद है इसकी स्थापना 1939 के अंदर, कब? 1939 में मास्टर जो आदित्येंद्र थे इन्होंने भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना की थी। भरतपुर जो प्रजा परिषद है इसकी प्रथम बैठक 1941 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? प्रथम बैठक 1941 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जय नारायण व्यास ने की थी। किसने की थी साथियों? जय नारायण व्यास ने की थी। जबकि जो द्वितीय बैठक है वो द्वितीय बैठक 1946 के अंदर बयाना में हुई थी, जिसकी भी अध्यक्षता जय नारायण व्यास ने की थी। किसने की थी साथियों? जय नारायण व्यास ने। जबकि जो तीसरी बैठक है वो तीसरी बैठक 1947 के अंदर कामा के अंदर हुई थी, जिसकी जो अध्यक्षता है पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। किसने की थी? पट्टाभी सीतारामैया ने। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। अपना राइट आंसर हो गया, भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना तो मास्टर आदित्येंद्र ने की थी। किसने की थी? मास्टर आदित्येंद्र ने। ये लीजिए साथियों, समाचार पत्रों से संबंधित एक और काफी शानदार प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न है साथियों। एक तरफ समाचार पत्र दिए हुए हैं और एक तरफ संपादक दिए हुए हैं। कौन सा कथन है जो असुमेलित है साथियों? राजपुताना गजट, मौलवी मुराद अली, राजस्थान समाचार, जमुना लाल बजाज, राजस्थान केसरी, विजय सिंह पथिक, आगी बाण, जय नारायण व्यास या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अरे साथियों, यह तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है साथियों। कथन है कौन सा असुमेलित है? जो एक तरफ समाचार पत्र है एक तरफ संपादक है। बताना साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या होगा? अरे इसका तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान जो समाचार है, इस राजस्थान समाचार पत्र के संपादक जमुना लाल बजाज न होकर के कौन है? ऋषि दत्त मेहता है। कौन है रे साथियों? ऋषि दत्त मेहता है। ऋषि दत्त मेहता है किसके? राजस्थान समाचार पत्र के ऋषि दत्त मेहता है। राजपुताना जो गजट है, राजपुताना गजट तो 1885 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? मौलवी मुराद अली के द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया गया था। प्यारे साथियों, जबकि राजस्थान जो केसरी है, राजस्थान केसरी 1920 में वर्धा महाराष्ट्र से विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? विजय सिंह पथिक द्वारा। जबकि आगे बाण जो समाचार पत्र है यह जय नारायण व्यास का समाचार पत्र है और राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है जो अजमेर से प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था? अजमेर से। तो अपना तो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट आंसर हो गया। राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशक ऋषि दत्त मेहता थे, संपादक ऋषि दत्त मेहता थे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। लीजिए साथियों, एक और प्रश्न है, किस देवी की पीठ का श्रृंगार होता है एवं पीठ की ही पूजा की जाती है? कौन सी देवी है जिसकी पीठ का श्रृंगार होता है एवं पीठ की ही पूजा की जाती है साथियों? सुंदा माता, जिलानी माता, ब्राह्मणी माता, सुगाली माता या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों, कौन सी माता है जिसका पीठ का श्रृंगार होता है एवं पीठ की ही पूजा अर्चना की जाती है? तो कौन सी माता है रे साथियों? वो तो कौन सी माता हो जाएगी? कौन सी माता है? वो तो ब्राह्मणी माता है। कौन सी माता है साथियों? ब्राह्मणी माता है, जिसकी पीठ का श्रृंगार होता है एवं पीठ की ही पूजा होती है। ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो मंदिर तो सोरसन 12 में है। कहाँ पे है रे साथियों? सोरसन 12 के अंदर मंदिर स्थित है। सोरसन 12 में किसका मंदिर स्थित है? ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। इस देवी की जो पीठ है, पीठ का श्रृंगार एवं पीठ की पूजा की जाती है प्यारे साथियों। जबकि जिलानी माता का मंदिर तो अलवर में है। कहाँ पे है? अलवर के अंदर है, बहरोड अलवर के अंदर है। कहाँ पे है?
भरोड़ में है प्यारे साथियों। जबकि सुंदा माता का मंदिर तो जालोर के अंदर है। सुंदा माता का मंदिर तो जालोर में है। कहाँ पे है साथियों? जालोर में। जबकि सुगाली माता है वो आहुआ का जो ठाकुर है उस ठाकुर परिवार की कुलदेवी है। आहुआ तो पाली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? आहुआ पाली के अंदर स्थित है। सुगाली माता की प्रतिमा के तो 10 सिर 54 हाथ थे। कितने थे? 10 सिर 54 हाथ। तो अपना तो राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है एवं पीठ का श्रृंगार होता है। तो चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर, अगले प्रश्न पर। ये लीजिए साथियों, काफ़ी शानदार प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न, एग्जाम में छपने लायक प्रश्न है साथियों। आपके सामने है साथियों, प्रश्न है साथियों, देश का प्रथम राज्य कौन सा है जहां पर्यटन पुलिस तैनात की गई? अरे देश का प्रथम राज्य कौन सा है जहां पर पर्यटन पुलिस तैनात की गई है साथियों? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों, देश का जो प्रथम राज्य है वो कौन सा राज्य है जहां पर पर्यटन पुलिस तैनात की गई है? तो कौन सा राज्य है साथियों? कौन से राज्य के अंदर सर्वप्रथम पर्यटन पुलिस तैनात की गई थी? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा साथियों, जहां पर सर्वप्रथम पर्यटन पुलिस तैनात की गई थी। साथियों राजस्थान में सर्वप्रथम 1 अगस्त 2000 को 1 अगस्त 2000 को सर्वप्रथम पर्यटन पुलिस तैनात की गई थी। प्यारे साथियों, जो देश का पहला राज्य था, कौन सा राज्य था? पहला। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। साथियों क्लास के अंत में आप कमेंट देके ज़रूर बताएं कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही निकले, कितने प्रश्न गलत निकले साथियों। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। ये लीजिए साथियों, अगला प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न, काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मारवाड़ी बोली के संदर्भ में सत्य कथन है। मारवाड़ी जो बोली है उस बोली के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करना है। इसकी उत्पत्ति नागरी अपभ्रंश से हुई है। कौन से अपभ्रंश से हुई है? नागरी अपभ्रंश से हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की बोली जाने वाली सबसे बड़ी बोली है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है। मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है वो साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है। उपयुक्त सभी या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों, इसका तो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन है जो सत्य कथन है साथियों? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 2 है वो ऑप्शन नंबर 2 तो अपना राइट आंसर हो जाएगा। यही एकमात्र सत्य कथन है साथियों। प्यारे साथियों, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोले जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी बोली है। कौन सी बोली है साथियों? मारवाड़ी। जबकि इसकी जो उत्पत्ति है, मारवाड़ी बोली की जो उत्पत्ति है वह तो कौन से अपभ्रंश से? गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। कौन से अपभ्रंश से मानी जाती है साथियों? गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। जबकि मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है वह साहित्यिक रूप तो डिंगल कहलाता है रे साथियों। क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। प्यारे साथियों, तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर जो 2 है वो ऑप्शन नंबर 2 तो अपना राइट आंसर हो गया। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। यह लीजिए साथियों, एक और काफ़ी अच्छा प्रश्न, एक और काफ़ी शानदार प्रश्न है। राजस्थान की अंतिम सती प्रकरण का संबंध किस जिले से है? राजस्थान का जो अंतिम सती प्रकरण है इसका संबंध किस जिले से है? झुंझुनू, सीकर, चूरू, जयपुर व अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या होगा? अंतिम जो सती की घटना थी वो सती की घटना कहाँ पे हुई थी? कहाँ, कौन से जिले के अंदर हुई थी साथियों? तो वो तो आ जाएगा सीकर जिला आ जाएगा। कौन सा जिला आ जाएगा रे साथियों? सीकर जिले के अंदर राजस्थान के अंतिम सती की घटना घटित हुई थी। प्यारे साथियों, यह तो 4 सितंबर 1987 कब? 4 सितंबर 1987 को दिवराला, कहाँ पे? दिवराला गांव के अंदर रूपकवर दिवराला गांव के अंदर रूपकवर जो अंतिम सती हुई थी, यह घटना तो 4 सितंबर 1987 को हुई थी। प्यारे साथियों, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा सीकर के अंदर 4 सितंबर 1987 को राजस्थान का अंतिम जो सती प्रकरण है वो सती प्रकरण हुआ था।
और यहाँ पे जिसने जो सती हुई थी वो सती हुई थी रूप कंवर। कौन हुई थी? रूप कंवर हुई थी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। साथियों काफी शानदार प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुमेलित असुमेलित है, कौन सा असुमेलित है साथियों? ब्लू पॉटरी, जयपुर, कागज पॉटरी, अलवर, ब्लैक पॉटरी, कोटा, गोल्डन पॉटरी, बाड़मेर या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों कौन सा है जो असुमेलित है, कौन सा है साथियों जो सुमेलित नहीं है? साथियों इसका तो राइट आंसर है, वो राइट आंसर क्या होगा? अरे ब्लू पॉटरी तो जयपुर की है जो सुमेलित है साथियों। ब्लू पॉटरी का जो जनक है वो जनक तो कौन है? अरे ब्लू पॉटरी को लेकर आने वाला कौन है? ब्लू पॉटरी को तो मान सिंह जो है वो मान सिंह लाहौर से लेकर के आया था और सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में इसकी शुरुआत हुई थी। प्यारे साथियों ब्लू पॉटरी जो है, ब्लू पॉटरी चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी कहलाती है। ब्लू पॉटरी क्या कहलाती है? ब्लू पॉटरी तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी क्या कहलाती है? ब्लू पॉटरी कहलाती है। ब्लू पॉटरी का जो जादूगर है वो जादूगर तो कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को। जबकि कागज पॉटरी अलवर की है। कहाँ की है? कागज पॉटरी अलवर की है साथियों। कागज से निर्मित बर्तनों पर चित्रकारी करना कागज पॉटरी कहलाती है। जबकि ब्लैक पॉटरी कोटा की है साथियों। कहाँ की है? कोटा की है। जबकि गोल्डन पॉटरी तो बीकानेर की है। कहाँ की है साथियों? बीकानेर की है, न कि बाड़मेर की है। तो अपना तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर जो डी है वो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन तो असुमेलित है। गोल्डन पॉटरी बीकानेर की है, न कि बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्यारे साथियों काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। केला देवी के मेले में किस नृत्य का आयोजन होता है? केला देवी जो है इनके मेले में कौन से नृत्य का आयोजन होता है साथियों? रतवई नृत्य, झांझी नृत्य, गुटकन नृत्य, मयूर नृत्य या अनुत्तरित होगा? तो बताना साथियों इसका तो राइट आंसर क्या होगा? अरे केला देवी के मेले के अंदर कौन से नृत्य का आयोजन किया जाता है? अरे केला देवी के मेले के अंदर तो गुटकन नृत्य का आयोजन होता है। कौन से नृत्य का आयोजन होता है साथियों? गुटकन नृत्य का आयोजन होता है। गुटकन नृत्य केला देवी के मेले के अंदर चैत्र शुक्ल अष्टमी, कब? चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन किया जाता है। कब किया जाता है साथियों? चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन। इस नृत्य के दौरान जो लांगुरिया व जोगणिया माता के गीत गाए जाते हैं, जोगणिया गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया व जोगणिया गीत गाए जाते हैं। तो कौन सा नृत्य हो जाएगा साथियों? गुटकन नृत्य। गुटकन नृत्य का आयोजन केला देवी के मेले में किया जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। यह लीजिए साथियों काफी शानदार प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? अरे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है किस स्थान पर आयोजित होता है? बांसवाड़ा में, खेजड़ली जोधपुर, नोखा बीकानेर, मंडोर जोधपुर या अनुत्तरित होगा? तो बताना साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? क्या होगा इसका आंसर? कौन सा ऑप्शन होगा रे? कहाँ पे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है? तो कहाँ पे बढ़ता है साथियों? वो तो खेजड़ली जोधपुर के अंदर बढ़ता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है। प्यारे साथियों खेजड़ली जो घटना है वो खेजड़ली घटना तो सन 1730 के अंदर शासक था अभय सिंह, जिसको डर नहीं लगता वो कौन है? अभय सिंह के काल में घटित हुई थी। इस घटना के अंदर जो साथियों अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कुल 363 अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कुल 363 स्त्री पुरुषों ने बलिदान दिया था। इस कारण इसी घटना के उपलक्ष्य में खेजड़ली जोधपुर के अंदर प्रति वर्ष कौन से दिन भाद्रवे के महीने के अंदर शुक्ल पक्ष में भाद्र शुक्ल दशमी को कौन से को भाद्र शुक्ल दशमी को मेला आयोजित किया जाता है। इन शहीदों की याद के अंदर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? खेजड़ली जोधपुर में। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर।
प्यारे साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न, काफ़ी शानदार प्रश्न। निम्नलिखित में से राजस्थान में अंत अधर अस्पष्ट प्रवास क्षेत्र का संबंध है। अंत अधर अस्पष्ट प्रवास क्षेत्र का संबंध किससे है? गग्गर प्रदेश, छप्पन का मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार, पूर्वी मैदानी प्रदेश या अनुत्तरित रहेगा। तो बताना साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? क्या होगा रे साथियों इसका राइट आंसर? अरे साथियों मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? साथियों, अगर आप राजस्थान भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। साथियों, क्या होगा इसका आंसर? तो अरे इसका आंसर तो क्या होगा? आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अरे कौन सा क्षेत्र है जिसका संबंध अंत अधर अस्पष्ट प्रवास क्षेत्र का है? तो वो तो दक्षिण पूर्वी पठार हो जाएगा। अरे प्यारे साथियों, अंत अधर अस्पष्ट प्रवास से मतलब है वे नदियाँ जिनका उद्गम स्थल व समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता, वही क्या कहलाता है? अंत अधर अस्पष्ट प्रवास क्षेत्र कहलाता है। दक्षिण पूर्वी पठार का संबंध अंत अधर अस्पष्ट प्रवास क्षेत्र से है। प्यारे साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। यह लीजिए साथियों, एक और काफ़ी शानदार प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न। निम्नलिखित में से असुमेलित है कौन सा है? जो असुमेलित है, कंवरसेन लिफ्ट नहर, बीकानेर श्री गंगानगर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, बीकानेर नागौर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, बीकानेर जैसलमेर जोधपुर, और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जैसलमेर जोधपुर या अनुत्तरित रहेगा। तो बताना रे साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? अरे निम्नलिखित में से कौन सा है जो असुमेलित है? असुमेलित युग्म है साथियों कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर तो बीकानेर श्री गंगानगर कहाँ पे है? कंवरसेन लिफ्ट नहर तो बीकानेर श्री गंगानगर में है। यह कथन तो राइट कथन है साथियों, राइट कथन है। दूसरा है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, यह तो बीकानेर में है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर तो कहाँ पे है? बीकानेर में है, न कि बीकानेर नागौर में है। जबकि गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर तो बीकानेर जैसलमेर जोधपुर में है। कहाँ पे है? बीकानेर जैसलमेर जोधपुर में। और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर तो जैसलमेर जोधपुर में है। कहाँ पे है? जैसलमेर जोधपुर। तो अपना राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 2 है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 वीर तेजाजी लिफ्ट नहर तो बीकानेर में स्थित है, न कि बीकानेर नागौर के अंदर स्थित है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। काफ़ी शानदार प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न। कौन सी नस्ल है जो भेड़ की नस्ल नहीं है? कौन सी नस्ल भेड़ की नस्ल नहीं है? चोकला, मालपुरी, पुगल, पर्वतश्री या अनुत्तरित रहेगा। तो बताना साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? कौन सी नस्ल है जो भेड़ की नस्ल नहीं है साथियों? कौन सी नस्ल हो जाएगी? वो तो पर्वतश्री हो जाएगी। अरे पर्वतश्री तो भेड़ की नस्ल न होकर के किसकी नस्ल है साथियों? पर्वतश्री तो किसकी? बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है साथियों? बकरी की। जबकि चोकला, मालपुरी, पुगल, सोनाड़ी, मारवाड़ी, मगरा, जैसलमेरी ये तो किसकी नस्लें हैं? ये तो भेड़ की नस्लें हैं। किसकी नस्लें हैं साथियों? भेड़ की। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की प्रमुख जल विद्युत परियोजना नहीं है? कौन सी है जो राज्य की प्रमुख जल विद्युत परियोजना नहीं है साथियों? भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, जालिपा कपूरड़ी परियोजना, अनास परियोजना या अनुत्तरित रहेगा। तो बताना साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सी परियोजना है जो राजस्थान की प्रमुख जल विद्युत परियोजना है? नहीं है साथियों। तो कौन सी है? वो तो जालिपा कपूरड़ी परियोजना है जो राजस्थान की प्रमुख जल विद्युत परियोजना नहीं है साथियों। कौन सी? कपूरड़ी जल विद्युत, राजस्थान की जालिपा कपूरड़ी तो जल विद्युत परियोजना नहीं है। जबकि प्यारे साथियों, जालिपा कपूरड़ी तो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। कौन सा है? सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? पावर प्रोजेक्ट तो कौन सा है साथियों? सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट तो राजस्थान के कौन सा है? जालूपा कपूरड़ी है जो राजस्थान का सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट
जबकि भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा पंजाब की संयुक्त परियोजना है। अनास परियोजना बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर, अगले प्रश्न पर। यह लीजिए साथियों एक और शानदार प्रश्न, एक और अच्छा प्रश्न। एक तरफ तो मीलें दी हुई है जबकि दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। कौन सा है जो असुमेलित है? कौन सी मील असुमेलित है साथियों? दी कृष्णा मील अजमेर में, दी केशोराय पाटन शुगर मिल बूंदी के अंदर, लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ में, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में, या अनुत्तरित। तो बताना साथियों इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे क्या रहेगा? अरे प्यारे साथियों कौन सी है जो असुमेलित है? कौन सी मील है जो असुमेलित है? अरे प्यारे साथियों इसका तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर जो 4 है वो तो असुमेलित है। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 4 तो असुमेलित है। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है यह धौलपुर में ना होकर के कहाँ पे स्थित है? अलवर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? अलवर के अंदर स्थित है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री। कौन सी? सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री तो अलवर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? अलवर के अंदर स्थित है। जबकि दी कृष्णा मिल अजमेर में है, दी केशोराय पाटन शुगर मिल बूंदी में है, लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है साथियों राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रपति शासन की अवधि थी। चतुर्थ जो राष्ट्रपति शासन है उस राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी साथियों? 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक, 13 मार्च 1991 से 26 अप्रैल 1995 तक, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक, 15 मई 1984 से 3 जुलाई 1989 तक, या अनुत्तरित रहेगा। तो बताना रे साथियों राजस्थान में जो चतुर्थ राष्ट्रपति शासन था वह चतुर्थ राष्ट्रपति शासन कब लगा था? अरे राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रपति शासन तो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक लगा था। कब लगा था? 3 दिसंबर 1993 तक। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। जो पहला राष्ट्रपति शासन था वो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लगा था। 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। जबकि दूसरा है 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक, यह दूसरा था। जबकि तीसरा है 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक, और चौथा 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक लगा था। 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। चौथा राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक लगा था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है साथियों जिला परिषद की बैठक कितने समय में एक बार होनी अनिवार्य है? जिला परिषद की जो बैठक है वो कितने समय में एक बार होनी अनिवार्य है? एक बार होनी चाहिए साथियों 3 माह में, 6 माह में, 2 माह में, 4 माह में, या अनुत्तरित रहेगा। तो बताना साथियों जिला परिषद की जो बैठक है वो बैठक कितने समय में एक बार होनी अनिवार्य है? कितने समय में साथियों? अरे जिला परिषद की बैठक तो 3 माह में एक बार होनी अनिवार्य है साथियों। कितने माह में? 3 माह में। प्यारे साथियों इसकी जो गणपूर्ति है वो गणपूर्ति 1/3 होती है। गणपूर्ति तो 1/3 होती है। जिला प्रमुख जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। अरे जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। तो और यह जो जिला प्रमुख है यह जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष भी होता है। किसका अध्यक्ष होता है? जिला आयोजना समिति का। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 3 माह। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर, अगले प्रश्न पर। यह लीजिए साथियों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न है। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की पद पर रहते मृत्यु हो गई थी? राजस्थान का कौन सा मुख्यमंत्री है जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी साथियों? हरिदेव जोशी, बरकतुल्ला खान, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, या अनुत्तरित रहेगा। तो प्यारे साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? कौन सा मुख्यमंत्री है जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी?
कौन सा है साथियों? वो तो बरकतुल्ला खान है, जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। कौन से मुख्यमंत्री थे? बरकतुल्ला खान, जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। और इनका कार्यकाल तो 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973 तक रहा। कब तक रहा? 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973 तक रहा। बरकतुल्ला खान के समय भारत में भारत पाक युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? भारत पाक युद्ध जो 1971 में हुआ था, वो लड़ा गया था। बरकतुल्ला खान राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। कैसे मुख्यमंत्री थे? अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। प्यारे साथियों, तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2, बरकतुल्ला खान। जबकि हरिदेव जोशी तो राजस्थान के सर्वाधिक बार विधायक रहने वाले मुख्यमंत्री है, हरिदेव जोशी। चलते हैं साथियों, आज की क्लास में हमने काफ़ी अच्छे प्रश्नों पर, काफ़ी शानदार प्रश्नों पर चर्चा की। साथियों, आज की क्लास के अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा की। प्यारे साथियों, आप कमेंट देके ज़रूर बताना आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही निकले, कितने प्रश्न गलत निकले। बताना ज़रूर साथियों, आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही निकले। साथियों, ऐसे ही प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही प्रश्न प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियो पहुँचते रहे। और साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर ज़रूर करें अधिक से अधिक साथियों तक। धन्यवाद।